राजधानी शिमला के होटल हॉलिडे होम में नाबार्ड द्वारा एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कारीगरों और समूहों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना रहा। सेमिनार में इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि अब तक शॉल एवं ऊनी उत्पादों का निर्माण मुख्यतः सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखकर किया जाता रहा है, लेकिन अब इन्हें कॉटन और अन्य हल्के प्राकृतिक रेशों से तैयार कर गर्मियों के लिए भी उपयुक्त बनाया जा सकता है। नाबार्ड के सहयोग से इस दिशा में एक नई पहल शुरू की जा रही है, जिससे कारीगरों को पूरे वर्ष रोजगार के अवसर मिल सके। कार्यक्रम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े छोटे समूहों, किसानों, कारीगरों और कर्मचारियों को नाबार्ड की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। ये समूह अपने घरों में रहकर पारंपरिक तरीकों से उत्पाद तैयार कर रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल रहा है। प्रतिनिधियों ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष नाबार्ड की योजनाओं को लेकर लोगों की भागीदारी और प्रतिक्रिया कहीं अधिक सकारात्मक रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक पठानिया हूँ, नाबार्ड शिमला क्षेत्र कार्यालय का मुख्य महाप्रबंधक। आज का जो स्टेट क्रेडिट सेमिनार जो आज यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य है कि अगले साल में बैंकों की ऋण प्रणाली का क्या कॉर्पस रहेगा। तो जो हमारी एस्टिमेशंस होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम करते हैं और स्टेट लेवल पे उसको हम एग्रीगेट करके हम एक सेक्टर वाइज हम पोटेंशियल असेस करते हैं और कितना उसका क्रेडिट हो सकता है अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ या इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई गैप हो और बैंकिंग नेटवर्क के देखते हुए। तो अगले साल के लिए जो बैंकिंग ऋण प्रणाली रहेगी वो लगभग 45,800 करोड़ के करीब रहेगी, जो कि स्टेट लेवल में SLBC जो है अब विभिन्न बैंकों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा टारगेट। तो इसमें टारगेट रहेंगे एग्रीकल्चर के रहेंगे, MSME सेक्टर के रहेंगे, अदर प्रायोरिटी सेक्टर जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया। इसके लिए बैंक वाइज हम टारगेट फिक्स करेंगे नेक्स्ट ईयर। छोटे ग्रुप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमने एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अब नाबार्ड ने जो हिमाचल ग्रामीण बैंक है और जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके साथ हम EKCC लेके आ रहे हैं। EKCC मतलब कि जितना भी KCC का रिन्यूअल होगा और नया KCC बनेंगे, अब वो ऑनलाइन माध्यम से बनेंगे। अब वो डॉक्यूमेंटेशन सीधे फेच करेगा और अपलोड होंगे और उस मतलब एक दिन के अंदर ही आपके KCC कार्ड का इशुएंस हो जाएगा। जो सैंक्शन लिमिट होती है वो सैंक्शन हो जाएगी। दूसरा, हम चंबा चप्पल क्लस्टर में काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम चंबा चप्पल को पहले तो अपने स्टेट में थोड़ा सा उसका विजिबिलिटी करेंगे और फिर पैन इंडिया उसकी विजिबिलिटी कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है। तीसरा प्रोजेक्ट है, हम बुटीकों के साथ काम करना चाह रहे हैं। जो शॉल्स, मफलर और जो स्टोल्स हैं वो वूल बेस के बजाय वो कॉटन बेस पे हो और जो डिज़ाइन, जो पट्टी है वो वही रहे जो पहले वूल बेस पे है, ताकि इसकी पैन इंडिया एक्सेप्टेबिलिटी हो। क्योंकि वूल बेस से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी लिमिटेड हो जाती है हिली स्टेट्स पे जहाँ विंटर्स हैं। बट जो आप देखिए हिमाचल में ज़्यादातर टूरिस्ट जो है गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र यहाँ का आता है। तो अगर और जो भी महिलाएं और जो भी लोग हैं जो इन चीज़ों को खरीदते हैं, स्टोल्स को, मफलर को या शॉल को, वो पट्टी को और उसके रंग को और उसकी डिज़ाइन को देख के देते हैं। तो ब्यूटी जो है वो पट्टी में है। तो अब हम चाह रहे हैं कि इसकी पैन इंडिया रेप्लिकेबिलिटी हो, तो उसके लिए हम बुटीकों के साथ काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट लाना चाह रहे हैं जिसमें शॉल्स, मफलर्स और ये स्टोल्स जो हैं ये हम कॉटन थ्रेड से बनाएं और एम्बेलिशमेंट जो हो वो एथनिक जो बुटीको डिज़ाइंस हैं वो उसके साथ हो। तो इसके लिए हमने बुटीकों को एक पहले प्रोजेक्ट भी दिया था जिसमें 62 नए डिज़ाइन बनाए गए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो NID जो हमारा अहमदाबाद है उनके साथ मिलकर। उसमें देखिए ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम क्या है, नाबार्ड का जो दायरा है वो बड़ा तो है, बट जो मैन पावर है वो लिमिटेड है हमारे पास। तो हम हर एक माइक्रो एंटरप्राइज के पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो मुद्दा रहता है कि जो हमारी एजेंसीज हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में काम कर रही हैं वो एक एग्रीगेशन मॉडल पे काम करें। जैसे कि किसानों में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो किसान समूह उत्पादक संघ होते हैं उनको बना रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो भी प्रोडक्ट, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिनिश प्रोडक्ट हो, उसको एग्रीगेट करके मार्केट तक ले जाना वो इन समूह का काम होता है। तो उनको हम नाबार्ड 5 साल के लिए फंडिंग करते हैं।